देश में कोरोना संक्रमण फिर से तेजी से फैलता जा रहा है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैक्सीन को लेकर गुड न्यूज़ दी है। उन्होंने कहा कि जनवरी तक भारत की अपनी कोरोना वैक्सीन होगी। हर्षवर्धन ने कहा कि वैक्सीन के क्षेत्र में हम दुनिया के किसी भी देश से पीछे नहीं हैं। हम वैक्सीन पर लगातार काम कर रहे हैं, जिसके चलते 2021 की शुरुआत में भारत में वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 टीका अगले कुछ महीनों में उपलब्ध होगा। इसकी तैयारियां की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा, उम्मीद है कि अगले साल जुलाई अगस्त तक 25 से 30 करोड़ लोगों के लिए 40 से 50 करोड़ खुराक उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा, यह स्वाभाविक है कि टीका वितरण में प्राथमिकता दी जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वास्थ्यकर्मी जो कोरोना योद्धा हैं, उन्हें इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद 65 साल से अधिक लोगों का नंबर आएगा। फिर 50 से 65 साल की आयु वाले लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी। हर्षवर्धन ने कहा, उसके बाद 50 साल से कम उम्र के उन लोगों को प्राथमिकता में रखा जाएगा जिन्हें कोई दूसरी बीमारियां हैं। यह विशेषज्ञों द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्धारित किया जा रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, हमने इस बारे में विस्तृत सावधानीपूर्वक योजना तैयार की है। अगले साल मार्च अप्रैल में हमें क्या करना है, हमने अभी से इसकी योजना बनानी शुरू कर दी है। वहीं बात करें वैक्सीन की कीमत की, तो भारत में ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कीमत 1000 रुपये हो सकती है। वैक्सीन की 2 डोज लगेंगी। हर डोज की कीमत 500 रुपये से 600 रुपये के बीच हो सकती है। फिलहाल सरकार की तरफ से इस बारे में कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री ने इस बीच लोगों से खुद का बचाव किए जाने की अपील की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोई भी व्यक्ति इस घातक वायरस से छोटी छोटी सावधानियां बरतकर सुरक्षित रह सकता है, जैसे कि मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना और हाथों की साफ सफाई करना। किसी भी तरीके की लापरवाही कोरोना वायरस का शिकार बना सकती है। उन्होंने कहा, देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में एक बार फिर से वृद्धि दर्ज की जा रही है। हाल के कुछ दिनों में कोरोना मामलों में गिरावट हुई, लेकिन एक बार फिर से कोरोना वायरस मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 90 लाख को पार कर गई है। बताते चलें कि कोरोना वायरस वैक्सीन तैयार करने की ग्लोबल रेस बेहद अहम मोड़ पर है। कंपनियों ने फाइनल ट्रायल का डेटा जारी करना शुरू कर दिया है। भारत फाइजर समेत कम से कम आधा दर्जन वैक्सीन निर्माता कंपनियों से बात कर रहा है। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपनी बड़ी आबादी के लिए जल्द से जल्द पर्याप्त टीके तैयार करना है। यूँ तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है, लेकिन अलग अलग दवा कंपनियों से हमने डील कर रखी है। देश को देसी कोरोना वैक्सीन से भी खासी उम्मीदें हैं। ICMR भारत बायोटेक की कोवैक्सिन वैक्सीन शुरुआती ट्रायल में सेफ पाई गई है। कंपनी ने 90% से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स में एंटीबॉडीज़ डेवलप होने की बात भी कही है। फिलहाल इस वैक्सीन का फेज़ 3 ट्रायल चल रहा है। सब कुछ ठीक रहा तो वैक्सीन के अगले साल की पहली तिमाही तक आने की संभावना है।